हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक का जो रिजल्ट है या रैंक कार्ड है वो आ गया है। तो ये ग्रुप के बारे में अदर अदर ब्रांचेस के लिए सब लोग बताते हैं, लेकिन जो हमारा क्यों ग्रुप है उसके लिए कोई नहीं बताता है। ये आप लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं, जैसा कि आप मेरे बगल में देख भी सकते हो आप लोग। मैं बता दूं, जो यूपी पॉलिटेक्निक में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं वो ए ग्रुप में करते हैं, उसके बाद में के ग्रुप में करते हैं। देखिए, के ग्रुप में जो रैंक होता है वो थोड़ा सा रैंक होता है, लेकिन वो बहुत माना जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हर चीज़ बताएंगे। तो मित्रों, मैं आपको क्या है यूपी पॉलिटेक्निक के ग्रुप के बारे में, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या आपको कैसे कैसे क्या है, कितना रैंक तक कितना नंबर होना चाहिए, तो आपको क्या है मिल पाएगा, यानी कट ऑफ से संबंधित आपको हर चीज़ बताने वाले। तो मित्रों, मैं हूँ राजेश और आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस विराज चैनल पर आप लोग का स्वागत है। देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक में जो हमारा क्यों ग्रुप होता है, इसे हम लेटर एंट्री के ग्रुप के नाम से जानते हैं। इसमें आपका मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, केमिकल हो गया, यानी पॉलिटेक्निक में जितने भी ग्रुप होते हैं उनमें हमारा लेटर, अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी जो 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है, उसमें अगर आप द्वितीय वर्ष में जाना चाहते हो तो उसके लिए क्या हम लेटरल बोलते हैं, यानी कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। वही चीज़ जब आप बीटेक करना चाहते हो डिप्लोमा करने के बाद में, तो जो आपका बीटेक होता है वो 3 साल का होता है। हालांकि 12th करने के बाद में वो आपका 4 साल के होता है, लेकिन जब आप डिप्लोमा करके आते हो तो 3 साल का ही होता है। लेकिन जब आप जैसे ये ग्रुप से आप करते हो तो 3 साल का देना पड़ेगा, लेकिन के ग्रुप से करते हो तो आपको 2 साल का देना पड़ेगा। तो के ग्रुप में अगर आप देखोगे कि किसी का 150 नंबर है, 200 नंबर है, तो उसका जो रैंक है 1300, 1400, 1500, 800, 900 ऐसा है। लेकिन वही आप ये ग्रुप में देखो, किसी का 150 नंबर है तो उसका जो रैंक है 30,000 है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ग्रुप में जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं वो लगभग में, अगर हम एक मोटा मोटा आइडिया निकाल करके चलें तो कम से कम 1.5 लाख बच्चे ये ग्रुप से ही फॉर्म अप्लाई करते हैं, 1.5 से 2 लाख बच्चे। वही अगर के ग्रुप के फॉर्म के बारे में अप्लाई करें, बात करें, तो उसमें से लगभग में क्या है, बच्चे जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वो 20 से 25,000 बच्चे ही अप्लाई करते हैं। तो ये के ग्रुप के हो गए, तो इसे साफ क्लियर होता है। अच्छा, ये ग्रुप में जो हमारा सीट होता है एकदम नए सिरे से, एकदम हर कॉलेज में 40-50 सीटें, 60 सीटें, 70 सीटें ऐसे होता है। लेकिन के ग्रुप का ऐसा नहीं होता है। हर कॉलेज में जैसे आप देखोगे, मैं अगर किसी कॉलेज का उठा लेता हूँ तो उसमें जो फर्स्ट ईयर जैसे बच्चे, अच्छा, के ग्रुप में जो सीट होती है वो कैसे बचती है, तो वो चीज़ समझिए। के ग्रुप में जो हमारी सीट होती है, जैसे जो ये ग्रुप में बच्चे फॉर्म अप्लाई किए, जैसे इस समय 2023 में बच्चे जिन बच्चों ने एडमिशन लिया, वो 2023 तक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किन्हीं कारण से, चाहे उनको कॉलेज पसंद नहीं था, ब्रांच नहीं पसंद था, या उनका कोई पर्सनल रीजन आ गया जिसके कारण क्या है वो ये ग्रुप में छोड़ देते हैं। तो वही जो सीटें होती हैं वो गवर्नमेंट क्या है के ग्रुप में डालकर उन्हें अगले साल क्या है उसकी जो भर्ती है वो करती है। तो के ग्रुप आपका 2 साल का ही होता है। और मैं एक चीज बता दूं, के ग्रुप का जो फायदा, तो कह सकते हैं एक ही फायदा है कि आपका 1 साल बच जाता है। लेकिन इसका जो नुकसान है, नुकसान ये है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपको 2-3 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम देने पड़ते हैं। तो अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि मैं निकाल लूंगा, तो आप बिल्कुल यहाँ पर आपका स्वागत है। देखिए, अगर बातें कि रैंक के बारे में, कितना रैंक चाहिए, कितना नंबर तक आपको ग्रुप में मिल पाएगा, तो देखिए मित्रों, अगर मैं बात करूँ जैसे सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, ये 3 ब्रांचेस हैं, बच्चे ज़्यादा रेफर करते हैं। तो सिविल के लिए कम से कम अगर आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेना चाहते हो तो उसके लिए जो रैंक होना चाहिए वो 1000 के अंदर ही होना चाहिए। 1000 के अंदर होना चाहिए, तब आपको क्या सिविल मिल पाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज 100% आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप क्या है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हो तो इसके लिए क्या आपका जो रैंक होना चाहिए कम से कम 2500 के नीचे होना चाहिए। 20,000 25,000 के नीचे अगर आप तक है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, है ना। वो होगा ही नहीं, इतने बच्चे फॉर्म ही नहीं अप्लाई करते हैं। तो आपका ये हो गया केमिकल हो गया, या आप सीएस लेना चाहते हो, आप सीएस कमेंट कर देते हो, तो सीएस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपका भाई 25-30,000 के अंदर होना चाहिए, तो आपको क्या है कॉलेज मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। ये आपको मैं फोर्थ राउंड तक बता रहा हूँ कि ये है। हालांकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपका जो काउंसलिंग है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन पिछले साल का बात करें तो 12 राउंड में काउंसलिंग हुआ था। तो 12 राउंड में काउंसलिंग होगा। 12 राउंड की जो काउंसलिंग है वो क्या है, आते आते लगभग में जितनी भी सीटें होती हैं उनके लिए क्या है, जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं लगभग सबको मिल जाता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलना टफ नहीं है, बहुत ईजी है, क्योंकि पिछले साल का कंपेयर करें तो बहुत ईजी होता था, है ना। तो प्लीज़ आपके मन में जो भी डाउट था उसे आप क्लियर हो गया होगा। फायदा आपका यही है कि 1 साल बचेगा, नुकसान ये है कि आपको ज़्यादा पेपर देना पड़ता है। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। जैसे आप केमिकल वगैरह चाहते हो तो इसका जो कट ऑफ होता है बस यही लगभग में 3000-3200 ऐसे करके जाता है। यही आपका कट ऑफ हो सकता है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे वीडियो आते हैं तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।